तो जहाँ आप यूरिया डालते हैं एक बोरी यानी कि आप 45-50 किलो जो डालते हैं, वहीं पे आपको 20 से 25% की मात्रा को कम कर लेना होता है। जैसे आप 50 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो आपको वहाँ 30 से 35 किलो ही यूरिया को इस्तेमाल करना होता है। तो आपकी कॉस्ट क्या होती है, वो कम हो जाती है। इतने आपने यूरिया बचा ली अपनी, उसके बदले में आपने इसका ये हो जाता है। और आपकी यूरिया अगर नॉर्मल आप यूरिया डालते हैं तो 11 दिन तक काम 11 से 12 दिन तक खेतों में काम करती है। और जब आप इसको इस्तेमाल कर देते हैं तो हाँ, इसका जो रिजल्ट होता है वो 24 घंटे लेट दिखता है। आप ऐसे यूरिया डालेंगे तो वो 36 घंटे में आपको दिखने लगेगी। 36 घंटे में खेतों में असर दिखता है इसका। पर जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वही रिजल्ट आपको 48 से 72 घंटे में दिखता है। पर इसका जो रिजल्ट होता है वो 24 से 25 दिन तक रहता है। यूरिया का जो रिजल्ट हमारे होता है, जो ताकत होती है यूरिया की, वो हमें 24 से 25 दिन तक रहती है, एनर्जी रहती है। तो आपकी यूरिया खाद जो होती है वो लंबे समय तक भी काम करती है, आपकी नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है। और अगर आप दवाओं के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो दवाएं हमारी कम काम करती हैं उन दवाओं की गुणवत्ता को ये बढ़ा देता है। यानी क्या कर सकते हैं, 100 टाइम्स ये क्या करता है उनको और आगे उनकी एनर्जी को बढ़ाता है। किसी भी दवा में इसको डाला जी, इसको किसी भी दवा के साथ इसको मिला सकते हैं। मतलब चाहे कीटनाशक हो चाहे कोई भी, चाहे वो फंगीसाइड हो चाहे कीटनाशक, यहाँ तक आप खरपतवार नाशक के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये ग्लाइसेल या कुछ भी डाल रहे हैं उसके हाँ, बस उसमें क्या है, इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे आप इसको भी 1 टन की 10 ml डालते हैं, जब आप इसको खरपतवार के नाशक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको 20 ml इस्तेमाल करेंगे, 15 से 20 ml इसकी मात्रा बढ़ा देंगे, जिससे आगे जो घासें नहीं जलती हैं, नहीं खत्म होती हैं, वो भी घासें खत्म हो जाए और नीचे तक से चली जाएगी। क्योंकि ये क्या करता है, उन दवाओं को उनके अंदर तक ले जाने का काम करता है, अंदर तक पहुंचा देता है, नसों में पहुंचा देता है जी। और जब अंदर तक चला जाएगा तो पूरा काम आ जाता है। हाँ, इसमें दवा के साथ जब मिलाते हैं, जैसे आप कीटनाशक डालते हैं तो 7 से 8 दिन बाद आपको दोबारा कीटनाशक फिर डालना पड़ता है कुछ फसलों में, और फसलों में नहीं डालना पड़ता, पर कुछ सब्जियों फसलों में आपको 8 से 10 दिन में दोबारा डालना पड़ता है। पर जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 15-16 दिन ही जस्ट डबल टाइम मिल जाता है। यानी आपकी एक बार का छिड़काव क्या होता है, बीज का बच जा रहा है, सर पैसे बच रहे हैं आपके, फिर तो ये महंगा नहीं पड़ा। उसके साथ में क्या है, आपकी जो दवा लग रही है 10 टन की जहाँ पे लगती है, आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको 7 से 8 टन की में ही हो जाती है। नहीं, आपकी दवा का स्प्रे भी कम लग रहा है और साथ में आपकी दवा लंबे समय तक काम भी करती है। उसके अलावा आपकी जो दवा की मात्रा होती है वो कम डाली जाती है। अगर किसी भी चीज़ में आप 100 ml दवा डाल रहे हैं, अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो आप उसको 80 ml ही डालेंगे, 80-85 ml ही डालेंगे, यानी 15-20% उस दवा की मात्रा को भी आप घटा देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसकी जो कीमत है 123 रुपये है, और अगर इसको आप स्प्रे करते हैं 10 टन के लिए काम आता है। खाद के साथ डालेंगे तो ये 1 बीघे के लिए यूरिया के साथ काम करता है। सिंचाई में इस्तेमाल करें तो 1 बीघे के लिए काम करता है। हाँ, आलू में ज़्यादा पड़ता है सिर्फ खाद के साथ में, जब आप बुआई करते हैं तो ये 500 ml पड़ता है। यूरिया का 1 लीटर के थे वो, हाँ वो 500 ml, 1 लीटर नहीं, आधा लीटर, एक ब्लैक कलर में था। हाँ वो मैं भी उसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर आलू की बुआई में आलू या इस चीज़ में आप करते हैं, खाद के साथ शुरुआत में इसको 500 ml डालेंगे, उसके बाद इसको आप क्या कहते हैं 100 ml ही बीघे में इस्तेमाल करेंगे। और इसको आप मल्टीपल जितनी बार आप सिंचाई करते हैं उतनी बार डाल सकते हैं। और ये क्या करता है, आपकी मिट्टी को हल्की यानी खुलखुली बनाता है, आपकी जड़ों को नीचे तक ले जाता है और तमाम तरीके से ग्रोथ कराता है। इसका जैसे नाम ही है एक्टिव, यानी किसी भी चीज़ को 80% से ज़्यादा उसको और क्या करता है, एक्टिव कर देता है, जिन्हें से काम करना क्षमता को और बढ़ा देता है। ये इस तरह से काम करता है। फिर हमारे पास आता है एक्टिव जाइम। हमारे पास है एक्टिव जाइम, हम लोग जाइम इस्तेमाल करते हैं। जाइम की इस्तेमाल करते हैं हम लोग बोरी या बाल्टी में लाते हैं। और सर जैसे बात करूँ मैं, ढेर सारी कंपनियां देती हैं। एक अगर बाल्टी की बात करूँ 350 रुपये से बाल्टी शुरुआत होती है और 14-15 रुपये बोरी तक की आपको जाइम मिलती है। और मुझे लगता है कि बाल्टी काम आती है, खाद की किसी को नहीं समझ में आती है, बिल्कुल बेकार। और सर बीघे में लोग लगभग 1 बाल्टी डालते ही डालते हैं। 1 बाल्टी से कम कोई नहीं डालता, ज़्यादा हो जाती है। और 1 बाल्टी की कीमत 350 रुपये है। और अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो 154 रुपये है। इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे 100 लीटर पानी के लिए स्प्रे है, 100 लीटर पानी के लिए घोल बना के इसको 100 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं। और सर 100 लीटर पानी यानी कि 6 से 7 टन की हो जाता है, 7 टन की मान लीजिए 15 लीटर के हिसाब से।
और 7 लीटर टंकी में 7 टंकी में हमें लगता है कि 1 बीघे आराम से कोई फसल लगा लो आप, कोई सी फसल लगा लो, 7 टंकी में बहुत आराम से पड़ जाता है, बढ़ जाता है। इसमें 1 बीघे में 4 से 5 टंकी। और फिर भी अगर वो कुछ ऐसी फसलें हुई जिनमें हो सकता है 5-6 टंकी भी लगे, यानी कि आपको 1 बीघे के लिए प्रॉपर ये हो ही जाता है, बढ़ जाता है, घटता है। मतलब फसल में छिड़काव करना है सर इसको खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसका आप छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाद में आप डाल रहे हैं तो आप यूरिया के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, DAP के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और छिड़काव के साथ किसी भी दवा के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फंगीसाइड हो या कीटनाशक, क्योंकि सर इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हो सकता है कि जो चीज़ें आप मिला रहे हो उनका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, पर इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये आपका करता क्या है, इसकी जो सबसे खूबसूरती ये है कि ये पूरे से नेचुरल बनाया गया है। नेचुरल मतलब ये समझते हैं सर कि जैविक खाद जो आती है, हम ढैंचे खाद कहते हैं ना, हमने धारी खाद तैयार कर ली, हमने मूंग बुआ दिया, हमने ढैंचा लगा दिया। सर आप मुझे बताओ सर, मैं आपके बॉडी से ब्लड निकालूँ 1 लीटर, आपके बॉडी से 1 लीटर ब्लड निकालूं, उसको प्योरीफाई करूं, आपके बॉडी में फिर चढ़ा दूं, तो क्या कोई परिवर्तन हो जाएगा? क्या ब्लड बढ़ जाएगा? वो तो उतना ही रहेगा, जबकि और कम हो जाएगा। सर हम लोग अपने खेतों में जो चीज़ें पैदा करते हैं ना, जिससे खाद बनाते हैं, सर वो कुछ करता नहीं है, खाद को बढ़ाता नहीं, सिर्फ क्या करता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है, बस हो गया। तो दोबारा क्या करता है, उसको लाके फिर से मल्टीप्लाई कर देता है, ऑर्गेनिक थोड़ा सा वो केमिकल्स को थोड़ा सा ऑर्गेनिक में बदल देता है, बस नहीं करता है। उसी खेत की ताकत को आप दूसरे तरीके से फिर ले रहे हैं, बस उतना कुछ नहीं है। पर ये बाहर से लिया गया है, और हम यूरिया भी डाल लेते हैं, ढींचे में डाल लेते हैं, मूंग में कीटनाशक भी स्प्रे करते हैं, और हम कहते हैं हम पूरी तरह जैविक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये ऐसी जैविक खाद है जिसके अंदर ना तो किसी तरीके का कोई भी मिलावटी यानी खाद और दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये समुद्री पौधों से नहीं बनाया गया, इसको समुद्री कुछ पौधे लिए गए हैं, उससे इसको निकाला गया, और वहाँ से लिया गया जहाँ पे प्रदूषण भी नहीं रहता है, जहाँ पे इंसान गिने चुने लोग ही जाते हैं, जो इन कामों के लिए ही जाते हैं, वहाँ इंसान भी ज़्यादा नहीं जाते, उन जगहों से इनको लिया जाता है। साथ में इसके अंदर आपको ह्यूमिक एसिड मिल जाता है, ऑर्गेनिक एसिड मिल जाता है। और जो ह्यूमिक एसिड होता है वो क्या करता है, पौधों को हरा बना रहता है, बेल को नहीं, पौधे के डालियों को बढ़ाता है, पौधे को बढ़ाता है, फल को बढ़ाता है, फूल को फल में बदलने का काम करता है, और साथ में फल को वजनदार और लाइटदार भी बनाता है। तो ये आपके क्या करता है, पैदावार पे भी काम करता है, पौधों के शाखाओं पे भी काम करता है, यानी कि आपके पौधों को ढेर सारे काम करता है। और इसमें कम से कम 60 से ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं आपको। इसमें 60 से ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप इनको स्प्रे भी कर सकते हैं, और साथ में खाद के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर जहाँ आप 1 बाल्टी डाल रहे हैं, इसको 2 बार डाल देंगे, तब भी मुझे लगता है कि उससे कीमत कम ही रहेगी। वो 350, और इसको सर 2 बार डालेंगे कितना हो जाएगा, 308 रुपये। और अभी कुछ सर हमें बताएंगे इसमें आपको इसमें और लाभ भी मिल जाएगा। जी स्प्रे करेंगे ज़्यादा के लिए हो जाएगा जी। और तब तो आपको मुझे लगा बीघे का 2 बार डालेंगे तो 1 बीघे में लगभग 200 का ही खर्च आएगा 2 बार के लिए, जबकि 2 बार आप डाल रहे हैं, 1 बार में 100 रुपये का खर्चा है बीघे में आपके। सर उससे बहुत सस्ता है, मार्केट से महंगा नहीं है। उसके बाद सर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारी चीज़ें और डालते हैं, टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज सबको इस्तेमाल करते हैं, बाहर से अलग अलग ला के डालते हैं सर अलग अलग लेते हैं, अलग अलग पैसा देते हैं, अलग अलग समय में डालते हैं। ये तो है। अभी आप इस समय जैसे आप पाले का प्रकोप चल रहा है, आप जाएंगे आपको 45 दे देंगे, साथ में आपको बोरान दे देंगे, आपको कैल्शियम भी दे देंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट भी दे देंगे, ऐसी चीज़ें देते हैं, देंगे। दुकानदार अलग अलग देंगे, अलग अलग पैसा चार्ज करेंगे। सर एक पौधे को जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है हम सब कुछ देते हैं आपको एक साथ। पाले में रोकथाम करेंगे सर इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको मार्केट से आप ला कर डालते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई सल्फर, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं आपको। ये इसका मुख्य काम क्या है सर, ये क्या करता है, पौधे को प्राकृतिक रूप से भी मजबूत बनाता है, साथ में पौधे को हरा भरा रखता है, पौधे को बढ़ाता भी है, और साथ में क्या करता है, पौधे की जो व्हाइट सफ़ेद जड़ें जो पौधे के लिए खाना बनाती हैं उनको भी ये बढ़ाता है, जिससे पौधा मिट्टी से खाना ज़्यादा बनाता है, ज़्यादा ताकत लेता है। साथ में फूल लगने में भी मदद करता है, और फूल को फल में बदलने में मदद करता है। ये जो फूल गिर जाते हैं उनको ना गिरने पे भी
के लिए मदद करता है कि ना गिरे, और फल को शाइनिंगदार, मजबूत और फल को बड़ा बनाता है, और फसल को आपके टाइमली यानी समय से फसल को तैयार होने की मदद करता है। इससे आप जड़ का शोधन भी कर सकते हैं और बीज का ट्रीटमेंट या बीज का भी शोधन कर सकते हैं। आप जड़ों को शोधन करते हैं तो आपकी जड़ें खराब नहीं होती, आपके पौधे, नर्सरी वाले पौधे अच्छे लग जाते हैं जल्दी से। और साथ में अगर बीज का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बीज का शोधन कर लेते हैं, तो बीज की जर्मिनेशन में 10% से ज़्यादा आपको बढ़ोतरी मिल जाती है, और बीज को रोगों से बचाने की भी ताकत देता है। और सर हम सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसको बीमारी कम होती है। तो सर हम बीमारी की दवा नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, और जब स्वस्थ रहेगा तो सर बीमारी नहीं होगी, हम वो चीज़ें दे रहे हैं। और सर इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, 182 रुपये की आता है, और इसकी जो स्प्रे करेंगे तो 5 टन की होता है, यानी 1 बीघे में आपसे आराम से इस्तेमाल होता है स्प्रे के लिए 182 रुपये। और बीज का शोधन भी कर सकते हैं सर, सब कुछ कर सकते हैं। और साथ में सर आप इसको यूरिया के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब आप यूरिया के साथ इस्तेमाल करते हैं तो 1 बीघे में 1 बॉटल पड़ती है छोटी सी सॉइल में, और तब आपको सल्फर और जिंक नहीं डालना होता यूरिया के साथ में, सिर्फ आप इसको डालेंगे। साथ में उनको आप मिलाएं तो उनका अपना अलग काम है, इसका मिलाएं तो इनका अलग काम। जी सर, देखिए सर, ये आप 1 बीघे में 10 किलो यूरिया डाल रहे हो या फिर 1 बोरी डाल रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसकी जो क्षमता है वो 1 बीघे एरिया के लिए है काम उतना ही है जी। आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो यूरिया में डालना चाह रहे हैं तो आप उसमें डाल लीजिए। और सर आप जब उस साथ में इसको मिला दे रहे हैं, साथ यूरिया वैसे भी कम लगती है, इसको सर आप मिला के डाल सकते हैं। और खादों को ये घुलाता नहीं है सर, और जब खाद आपकी मिट्टी में पड़ेगी तभी घुलेगी। जैसे गेहूँ वगैरह जी, इन्हीं दोनों का जो है छिड़काव कर दिया। सर आप तीनों कर सकते हैं सर, तीनों करें तो आपका जो रिजल्ट है सर वो 100% प्लस हो जाएगा। तो यूरिया वगैरह की जरूरत ही नहीं। यूरिया के साथ डालनी पड़ेगी, क्योंकि सर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने पहले उनको खिलाया है केमिकल, और सर किसी को 10 रोटी खिला के आप 2 रोटी खिलाएंगे ना सर, तो उसके सेहत पे कमजोरी आ जाएगी। हाँ, ये है कि सर हर साल आपको अपनी क्या करना, खाद की मात्रा को घटाते रहना है, हर साल कम करना है, एक बार में ही नहीं करना सर, एक बार में ही नहीं कम करना, इसलिए धीरे धीरे कम करना है सर। हाँ, लगातार 2 से 3 साल बाद आप बहुत ही कम कर देंगे सर, तब भी आपकी फसल में कोई पैदावार में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और है कि सर फसल में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। एक केमिकल द्वारा तैयार किया, इसको इस्तेमाल किया हुआ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क रहेगा। वो किसी फसल में आप इनको किसी फसल में बागवानी से लेके फल सब्जियों में, अनाज में, सब में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि जब मैक्स आप डालेंगे तो मैक्स के साथ में कोई भी टॉनिक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, मार्केट का। इनके साथ सर कुछ भी आप ऐड कर लीजिए, कुछ भी मार्केट का डाल दीजिए सर। इसके साथ जब डालेंगे तो सर सब कुछ तो ये है सर, सल्फर जिंक नहीं डालेंगे आप इनके साथ में, और साथ में कोई टॉनिक नहीं डालेंगे। कोई भी कीटनाशक, कोई भी फंगीसाइड, हर्बिसाइड आप इसके साथ इस्तेमाल कर लीजिए, चलेगा सर। सॉरी, हर्बिसाइड नहीं, फंगीसाइड और क्या कहते हैं आप, कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, जबकि आप सल्फर जिंक और साथ में कोई टॉनिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कोई और पोषक तत्व इस्तेमाल नहीं। हाँ, इनको तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं सर। और सर जैसे आपने कहा कि एक छोटा सा आपका सवाल था सर, महंगा पड़ गया सर, क्वालिटी मैंने बता दी कैसे काम करते हैं और आपकी पैदावार को बढ़ा